आप सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी के साथ साथ आज से हम हिस्ट्री की सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं और हिस्ट्री को भी हम बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक के इनके तथ्यों को जानेंगे। तो आज से शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि इस कि इतिहास है क्या। इतिहास के परिचय को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इतिहास जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है, हमें अथर्ववेद में मिलता है। और इतिहास जो शब्द है, इतिहास ये संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत में इस इतिहास वर्ड को हम तीन भागों में बांटते हैं। इति है प्लस आस। इति मतलब ऐसा ही है, मतलब निश्चित रूप से कि ऐसा ही है निश्चित रूप से, और आस मतलब हुआ था। तो इससे हम क्या समझे कि ऐसी कोई भी घटना जो निश्चित रूप से घटित हुई है पहले, उसका क्रमिक विवरण हमें इतिहास में मिलता है, यानी उसके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। हेरोडोटस जो है, इनको इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने जो हिस्ट्री वर्ड था उसका सबसे पहले प्रयोग किया है। हेरोडोटस ने अपनी एक बुक लिखी है। हेरोडोटस ने जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिया, जो कि ग्रीक भाषा में थी। इस हिस्टोरिया बुक में ही उसने सबसे पहले इतिहास शब्द का यानी हिस्ट्री वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसी बुक को इंग्लिश में बोलते हैं, इसका इंग्लिश नाम है द हिस्टोरीज। और कई बार हम बुक के अंदर हिस्टोरी का जो है बुक का नाम भी पढ़ते हैं, तो वो हिस्टोरिका नहीं है, वो हिस्टोरिया है। उसी का बिगड़ा हुआ रूप हम कई बार बुक्स के अंदर देखते हैं कि हिस्टोरिका है, लेकिन उसका एक्चुअल नाम हिस्टोरिया है। ये बात आती है भारत के प्रथम इतिहासकार। अभी तो हम वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे। भारत का प्रथम इतिहासकार किसको माना जाता है? ये कल्हण को माना जाता है। कल्हण ने अपनी पुस्तक, जो प्रसिद्ध पुस्तक है कल्हण की, जिसको बार बार हम देखते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, वो है राज तरंगिणी, जिसका हिंदी मीनिंग हो गया राजाओं की नदी। राज राज मतलब राजाओं की, तरंगिणी यानी नदी, राजाओं की नदी। ये राजाओं की नदी का मतलब है कि इसमें जो कल्हण है, इसने महाभारत काल से लेकर और अपने समय तक, यानी कि जब तक कल्हण था तो उस समय तक का क्रमिक रूप से कश्मीर के राजाओं का इतिहास का इसमें वर्णन किया है। एक नदी यानी कि क्रमिक रूप से इसका वर्णन किया है कश्मीर के राजाओं का, इसलिए इसका नाम है राज तरंगिणी। अब इतिहास को अपनी सुविधा के लिए हम तीन भागों में बांटते हैं, ताकि इसको हम पढ़ते टाइम इसको आसानी से हम समझ पाए। तो इसमें सबसे पहले है प्राग ऐतिहासिक काल, फिर है आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर है इतिहास, या ऐतिहासिक भी कह सकते हैं हम। प्राग ऐतिहासिक का मतलब है, प्राग मतलब पहले, प्राग ऐतिहासिक काल ये 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है, यानी ये सबसे पुराना है। प्राग ऐतिहासिक काल में का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी उस टाइम के जो लोग थे वो, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी जो दिनचर्या थी वो किस प्रकार की थी, उसके बारे में कोई भी हमें लिखित रूप में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये पूर्ण रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों पे आधारित है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होंगे? पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि उस टाइम की जो चीजें खुदाई में हमें मिली हैं, जैसे औजार मिल गए, तो ये उनको देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि वो लोग किस तरह के हथियारों का प्रयोग करते थे, कौन सी धातुओं का प्रयोग करते थे। तो पुरातात्विक साक्ष्यों पे ये आधारित है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल का समय है ये 3000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि प्राग ऐतिहासिक के बाद आद्य ऐतिहासिक काल आ जाता है। इसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं हमें, आद्य ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य तो हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो हमें मिली है, लेकिन उसको अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है, कोई उसको समझ नहीं पाया है। इसलिए ये भी पुरातात्विक साक्ष्यों पे ही आधारित है। पुरातात्विक साक्ष्यों में यानी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो हमें खुदाई से
या और जो हड़प्पा के समय के जो स्थल हैं उनसे जो चीजें हमें मिली हैं उनके आधार पर ही हमने इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जैसे देखते हैं हमने ये कांसे की नर्तकी मिली है, कहीं पे स्नानागार मिला है, कहीं विशाल अन्नागार मिला है, और जो श्रृंगार का सामान मिला है। तो इस तरीके से हमें उन चीजों के आधार पर ही इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, लिखित में कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिला है। अब जो लास्ट है वो आता है ऐतिहासिक काल या इतिहास। ये 600 ईसा पूर्व से लेके और अब तक का जो समय है उसको हम इतिहास ऐतिहासिक काल में काउंट करते हैं। इस समय का हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पढ़े भी गए हैं। लेकिन जैसे हम देखते हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वो उसमें हमने लिखित रूप से सारी चीजों को पढ़ा है। रामायण हो गई, महाभारत हो गई, और बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया हमने सभी चीजों को हमें लिखित रूप में हमें मिला है। लेकिन ये जो काल है ऐतिहासिक काल, ये भी पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। इसका उदाहरण है वैदिक काल। क्यों है पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित? क्योंकि वैदिक काल से हम इसकी शुरुआत मानते हैं। इतिहास को, जो ऐतिहासिक काल है, वैदिक काल को हम ऐतिहासिक काल में काउंट करते हैं। लेकिन उस टाइम पे वैदिक काल में जो ज्ञान था वो मौखिक रूप से दिया जाता था। जो ऋषि मुनि थे वो अपने शिष्यों को मौखिक रूप से, श्लोक हो गए, मंत्र हो गए, या जो भी उनको पढ़ा रहे थे वो मौखिक रूप से ज्ञान देते थे, और उनके शिष्य अगली पीढ़ी तक उस ज्ञान को मौखिक रूप से देते थे। बहुत बाद में जाकर जो है लेखन की जो पद्धति है वो आरंभ हुई थी, और बाद में वैदिक काल के बारे में लिखा गया था। तो ये भी पुरातात्विक साक्ष्यों पे आधारित है। तो ये था हमारा इतिहास का विभाजन और इतिहास का परिचय। अब हमारी अगली वीडियो से हम शुरुआत करेंगे पाषाण काल की। पाषाण काल से हम अपनी सीरीज को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।